यहाँ की सरकार की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ का स्नान करके हमें बहुत आनंद हुआ। तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम यानी महाकुंभ मेले का आज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ समापन हो गया। पूरे पर्व के दौरान पवित्र त्रिवेणी तट पर आस्था के महासैलाब में डूबे श्रद्धालुओं का रंग देखते ही बन रहा था। इस अलौकिक तस्वीर और संसार के सबसे बड़े सांस्कृतिक पर्व की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी खूब हो रही है। सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समागम के अनूठे रंग में रंगे हर सनातनी जिस भी कोने से प्रयाग पहुंचे, वापस जाने के बाद अपना अनुभव बयां कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हालांकि 29 जनवरी को ही भगदड़ की घटना ने सभी सनातनियों को जरूर चोट पहुंचाया, लेकिन इसके बाद प्रशासन की संवेदनशीलता और सावधानी ने इस पर्व की रौनक में कोई कमी नहीं हुई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी से 2 गुना है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस महाकुंभ में ऐसे कई महा रिकॉर्ड बने हैं जो पहली बार हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बुधवार को अंतिम दिन रात 8 बजे तक 1.53 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। योगी सरकार के मुताबिक 13 जनवरी से अब तक 66.3 करोड़ लोग प्रयागराज आ चुके हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले यूपी सरकार ने कुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। साल 2019 में अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। सरकार का आंकड़ा माने तो महाकुंभ में हर रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। सरकार ने दावा किया कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के हिसाब से व्यवस्था की गई थी। पूरे महापर्व के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों और भारत सरकार के कई विभागों की मुस्तैदी से इस दिव्य, भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय महाकुंभ को सफल बनाने में मदद मिली। इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारतीय रेलवे और सफाई कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग का रहा, जिन्होंने दिन रात एक कर इस पर्व की सफलता के लिए जी जान लगा दी। समापन के मौके पर आज खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ संगम तट पहुंचकर सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया और अरेल घाट पर साफ सफाई की। एक और जहां प्रदेश के सीएम सफाई करते नजर आए, तो वहीं देश के रेल मंत्री भी रेल कर्मियों के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। उन्होंने महाकुंभ के दौरान उनके योगदान को याद किया। में इसके आयोजन में जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सिविल डिफेंस ने, जीआरपी ने, आरपीएफ ने, रेलवे के विभिन्न विभागों ने जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस, सब ने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार। महाकुंभ के आखिरी मौके पर श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम भी किया गया था। संगम तट पर आसमान में सुखोई लड़ाकू विमानों, AN-32 विमान और भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टरों ने आसमान में रोचक हवाई करतब दिखाए, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया था कि हर शख्स संगम में पवित्र डुबकी लगा लेने को लेकर उत्साहित था। क्या आम और क्या खास, दुनिया के दिग्गजों, आम से लेकर खास लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा समेत कई विदेशी मेहमानों के अलावा यूपी के सीएम ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। महाकुंभ के कुल 6 स्नानों में से 3 अमृत स्नान में अखाड़े ने भाग लिया। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर आयोजित किया गया, तो वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर 29 जनवरी को हुआ, जबकि तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी को आयोजित हुआ। आस्था और आधुनिकता के इस संगम की तस्वीर, जिसमें लोक आस्था का महासैलाब भी है, देश की संस्कृति पवित्रता के साथ साथ सुंदर, स्वच्छ और ब्राइवेंट भारत की तस्वीर भी है। यह भारतीय इतिहास के पन्नों में जन्मों जन्म के लिए छप गई। भारत की आने वाली पीढ़ी इसके बारे में सुनकर और पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेगी और भारतीय सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।